ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रामनवमी के इस शुभ अवसर में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में हम लोग जो डिस्कशन चालू किए थे भगवान श्री रामचंद्र के बारे में, भागवत में जो वर्णन किया गया है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वो डिस्कशन कर रहे थे। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये तीनों विष्णु तत्व हैं। और इनका जो अ, ख्यात विख्यात हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम से, इनके बारे में वाल्मीकि रामायण में दशरथ महाराज के ये चार पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण का पहला कांड, पहला अध्याय 8 नंबर श्लोक पे मौनी में चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि के द्वारा नारद मुनि को जब प्रश्न पूछा गया वाल्मीकि ऋषि ऋषि से कि ऐसे अनेकों दुर्लभ गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में आप बताइए जो उपस्थित है। तो नारद मुनि श्लोक में बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभु राम नाम जनय श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। इक्ष्वाकु वंश में प्रकट होने वाले, जन्म लेने वाले राम के नाम से विख्यात हैं। और जो नियत आत्मा है, हमेशा एज इट इज बिना ट्रांसफॉर्म हुए बने रहते हैं। महावीर बहुत शक्तिशाली है। तो कितने शक्तिशाली हैं इसके बारे में हमने कुछ 3-4 उनके लीलाओं को भी चर्चा की। मारीच और अकम्पन, खरदूषण, इन लोगों ने जो सामना किया रामचंद्र जी का, तो अपने अनुभव को वो बताते हैं। इनफैक्ट पूरे रामायण में भगवान रामचंद्र की लीलाओं में जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी अगर राम के सम्मुख आके कुछ उनके साथ सामना अगर किया है, तो पूरे जीवन वो भूल नहीं पाया है श्री रामचंद्र के पावर को, शक्ति को। तो स्ट्रेंथ है उनका। तो महावीर इसलिए बोला गया है, महावीर। ये जब खरदूषण आए थे युद्ध करने के लिए श्री रामचंद्र के सामने, तो श्री रामचंद्र को देख करके वो लोग बड़े आकर्षित हुए थे। भगवान राम को देखे तो उनको बहुत आकर्षण उत्पन्न हो गया सुंदरता को देखकर। हाँ, इतने सुंदर। तो वो सोचे कि इतने सुंदर, इतना सुंदर ये मनुष्य है। मनुष्य समझता था वो तो। वो असुर लोग हैं, असुर है, राक्षस है, तो मनुष्य समझते थे कि इतना सुंदर मानव है। हाँ, इसको हम मारेंगे कैसे? इसको तो मारना नहीं चाहिए। इसको तो लेके चलते हैं अपने महल के सामने। मतलब 100 पीस होता है ना, कुछ कोई काम जाते हैं कहीं पे तो कुछ अच्छा वस्तु दिखता है तो 100 पीस लेके रख लेते हैं ताकि डेली देखते रहे तो अच्छा लगे। तो असुर राक्षस प्रवृत्ति के, लेकिन फिर भी राम भगवान की सुंदरता से इतने आकर्षित हो गए कि बोले मारने का आइडिया छोड़ दिए। बोले इसको हम किडनैप कर लेते हैं, मतलब बंदी बना लेते हैं, लेके चलते हैं महल के सामने रखेंगे और हमेशा डेली देखेंगे, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो भगवान को जो वाल्मीकि ऋषि प्रश्न पूछे थे पहले श्लोक में ही, कश्च एक प्रिय दर्शना, किसको देखना हमेशा आनंद प्रदान करता है। तो हर कोई भी व्यक्ति, असुर राक्षस दानव नर मनुष्य देवता, कोई भी जिनको देखे
तो उसको केवल अच्छा ही लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा, तो ये लोग मारने के लिए आए थे श्री रामचंद्र। लक्ष्मण जब शूर्पणखा का कान और नाक कान काट दिए थे, ये और उसके बाद फिर जो 14 असुर राक्षसों को भेजा था ये खर दूषण, उनका भी वध कर दिए। तो ये सब के बाद वो बहुत क्रोधित था खर। लेकिन जब भी आया सामने तो उसका ये सब क्रोध वगैरह सब चला गया, साइड हो गया, और वो इस प्रकार से देखने लगा। तो भगवान रामचंद्र देखे कि ये तो मेरी सुंदरता सबको देख करके ये जो है क्रोध, अपने क्रोध को त्याग रहा है, ऐसे तो युद्ध करने में मजा नहीं आएगा। मान लीजिए कोई युद्ध करना चाहता है, किसी को इच्छा है, और सामने से कोई व्यक्ति आया और वो सरेंडर कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। युद्ध, भगवान का भी इच्छा होता है युद्ध करने का, लेकिन भगवान के सामने आकर के या तो कोई बहुत डर जाता है, या भगवान के यहाँ पे इस केस में तो भगवान की सुंदरता से आकर्षित होकर के वो उसका क्रोध जो है कम हो गया, वो क्रोध छोड़ दिया, मारने का भाव उसका खत्म हो गया। तो भगवान देखिए ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को वीर रस का आस्वादन करना है, इसके अंदर क्रोध उत्पन्न होना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र बड़े जोर से ललकारते हैं उसको, खर दूषण, और ललकार ललकार के बोलते हैं कि ये जो आ, उसके पूरी जो सेना है वहां पे, तो रामचंद्र भगवान बोलते हैं कि हम जैसे क्षत्रियों के लिए तुम्हारे जैसे जो कुत्ते हैं वो हमेशा बहुत ही वांछनीय होते हैं। तुम्हारे जैसे कुत्तों को हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कैसे इसका शिकार किया जाए। उसको कुत्ता बोल देते हैं रामचंद्र। तो जब ये सुनता है वो खरदूषण, तब उसका क्रोध बढ़ जाता है, अरे मेरे को कुत्ता बोला, अब दिखाता हूँ तुझे, सबक सिखाता हूँ। ये तो दिखने में तो बड़ा सुंदर दिख रहा है लेकिन बोलता भी बड़ा भयानक है। तब वो क्रोध उत्पन्न होता है, फिर वो लड़ाई करना चालू करता है। तो ये एक भगवान का बहुत ही अद्भुत गुण है कि देखने मात्र से जो व्यक्ति को, व्यक्ति के सारे गुस्से जो है सब ठंडा हो जाता है, आकर्षित कर लेते हैं। तो भगवान को, जो भगवान तो पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष भी देखता है इतने सुंदर है कि उसको उसका भी मन मोहित हो जाता है, आकर्षित कर ले। जब दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि लोग भी देखे भगवान रामचंद्र को, तो उनकी सुंदरता से मोहित हो गए, और उनको इच्छा हुआ कि हम एक स्त्री शरीर प्राप्त करके इनको अपने पति के रूप में चाहते हैं। ऐसा उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो गया। तो लेकिन भगवान रामचंद्र एक पत्नी व्रत हैं, तो बोले कि आप अगले लीला में आना, आप सब गोपी बनना। तो वो एक सेट ऑफ गोपी जो है दंडकारण्य ऋषि के, दंडकारण्य जंगलों के जो ऋषिगण थे, वो लोग फिर गोपी बनते हैं, फिर भगवान के साथ रासलीला करते हैं। तो ये है भगवान की सुंदरता का वर्णन, अवीर्यवान वीरता का वर्णन, के वीर के प्रभाव से हर कोई जो है एक इम्प्रेशन उसके दिमाग में छा जाता है, और पूरे जीवन भर भूल नहीं सकता है। मारीच को एक बार मारे थे, वो भूला नहीं। हाँ, और या कंपन को मारे, कंपन को तो मारे नहीं, वो बेचारा बस देख के डर के भाग गया था, तो वो भी याद कर रहा था। तो ये नियत आत्मा महावीर्य, द्युतिमान धृतिमान वसी। द्युतिमान मतलब तेजस्वी है भगवान, स्प्लेंडरस। धृतिमान मतलब हमेशा आनंदित रहते हैं, कभी उनको शोक या भय, डर उत्पन्न नहीं होता है। जब सामने इतने हजारों की संख्या में राक्षसों को भगवान देखे, तो भगवान के चेहरे में एक भी डर का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, और अपना धनुष सामने लेकर के, धनुष उठा करके खड़े हो गए। और इतना तेजस्वी, तेज, कि वो तेज को देख कर ही तो अकंपन जो था वो बोला, उसको ऐसा आभास हो गया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है, जो अगर सामने खड़ा हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड के सारे लोग आ जाएं, शक्तिशाली लोग भी, वो भी डर जाएंगे, सबका सामना कर सकता है। ऐसा महसूस करा दिया भगवान ने। तो ये भगवान का ये ऐसा पर्सनैलिटी है बोल सकते हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी ही ऐसा है कि उनको अगर कोई युद्ध करने की स्थिति में देखेगा, तो अकेले भी रहे फिर भी वो व्यक्ति के हृदय में डर उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए द्युतिमान बहुत ही तेजस्वी है, तेज प्रकट होता है। तेज जो होता है अलग अलग प्रकार से प्रकट हो सकता है, शारीरिक तेज भी प्रकट होता है, जो बहुत सुंदर होते हैं तो वो शारीरिक रूप से तेजस्वी बोल सकते हैं, तेज प्रकट होता है। और जो मन और बुद्धि से बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो वो लोग भी
अपने जो है भय रहित होते हैं पूरी तरीके से, शोक और भय उनको टच नहीं कर पाता है, तो इससे भी वो तेजस्वी प्रतीत होते हैं। हाँ। और वाणी से, शब्दों से अगर कोई बुद्धिमान है तो बुद्धि भी तेज के रूप में प्रकट होती है, कि जब वो बोलते हैं तो इस प्रकार से उनका तेज प्रकट होता है। तो भगवान युद्ध के क्षेत्र में अपने शारीरिक रूप से भी अत्यंत बहुत सुंदर है, तो वो शरीर का तेज भी प्रकट हो रहा है, और मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्थिर हैं, और कोई भय और शोक नहीं है। तो जब खड़े हो गए सामने, और बुद्धि से भी बड़े भगवान श्रेष्ठ हैं, तो जब ललकारते हैं तो उससे भी तेज प्रकट होता है। तो वाणी शारीरिक अवस्था से और जो एक्सप्रेशन होते हैं ये सबसे तेज तेज प्रकट होता है। ये तेज को देख करके सामने वाले व्यक्ति जो है घबरा जाते हैं। तो महावीर द्युतिमान और धृतिमान हमेशा आनंद में रहना। और वशी मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑल, वशी मतलब जो सबको वश में करके रखे, सबको नियंत्रित कर सकते हैं भगवान। ये एक गुण नारद मुनि बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश में प्रकट होने वाले राम के नाम से विख्यात उनके अंदर ये सारे गुण हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हना विपुलांशु महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। तो एक एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हम करेंगे तो इसी में सब समय निकल जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ। अगर हमको लीला करना है, वैसे तो इन एक एक गुणों में कुछ कुछ लीलाएं भी आएंगी, वो भी चर्चा में हो जाएगा। लेकिन चित्रकूटम इस अध्याय में फिर सार रूप में समस्त रामायण रामचंद्र भगवान की लीला का वर्णन किया गया है। कैसे जन्म लेते हैं, रक्षिता धर्मज्ञ रक्षिता जीवलोकस्य वेदवांग तत्ज्ञो सर्वलोक प्रिया साधुर दीनात्म विचक्षण आर्य समुद्रिव गंभीरा काल तमेव गुण संपन्नम तस्य अभिषेक समारंभ दृष्ट्वा भार्या के धर्म पाशेन। ये यहाँ पे, यहाँ से कुछ लीला का वर्णन हो रहा है। हाँ। तो जन्म के पश्चात डायरेक्टली इन गुणों का ही वर्णन किया जा रहा है। हाँ, अलग अलग उनके गुण हैं। फिर फाइनली संक्षिप्त रूप में जब लीला का वर्णन करे श्री नारद मुनि, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गए कि राजा दशरथ जब डिसाइड करते हैं कि उनको भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक किया जाए। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रियकाम्यया योगराज्येन संयुक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपति। बोल रहे हैं आउट ऑफ लव एंड विथ अ डिजायर टू प्लीज हिज मिनिस्टर्स किंग दशरथ desired to install that Rama, his dear and eldest son, who was endowed with these qualities, whose prowess was unfailing, who was endowed with excellent qualities for political administration, and who was engaged in benefiting his citizens. तो इन श्लोक तक, ये 19 नंबर श्लोक है। इसके पहले 8 नंबर से लेकर के 19 नंबर श्लोक है, 12 श्लोकों में श्री नारद मुनि, 18 श्लोकों तक, तो 10-11 श्लोकों में श्री नारद मुनि भगवान रामचंद्र के अनेकों गुणों का वर्णन करते हैं, है ना, संक्षिप्त में। और फिर ये सारे गुणों के पश्चात यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि दशरथ महाराज जो हैं बहुत ही इन सभी दिव्य गुणों को धारण करने वाले भगवान रामचंद्र के प्रति उनको हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न होता था। तो बहुत प्रेम होने के कारण, और न केवल दशरथ महाराज बल्कि उनके राज्य में सब लोग, जितने भी मिनिस्टर्स थे और प्रजा थी, सबके हृदय में हमेशा ये बात रहती थी कि श्री रामचंद्र कब राजा बनेंगे। सो दशरथ महाराज अपने मिनिस्टर्स, मंत्रियों को प्रसन्न करने के लिए और राम के प्रति प्रेम होने के कारण उनको ये इच्छा उत्पन्न हुई कि श्री रामचंद्र जो कि उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, बहुत प्रिय हैं और ये सारे दिव्य गुणों से सुसज्जित हैं, तो उनको राज्याभिषेक किया जाए। और रामचंद्र भगवान पूरी तरीके से
पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी राज्य का कार्यभार संभालने के लिए भी योग्य थे। और हमेशा राजा बनने के पूर्व भी राजकुमार के रूप में भी हमेशा वो प्रजा के कल्याण के कार्य में अ, अपने आप को नियोजित करके रखते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण था श्री रामचंद्र भगवान का, कि वो गुण है ये बहुत महत्वपूर्ण, कि हमेशा सर्वभूत हिते रहता। ये वाल्मीकि ऋषि भी ये क्वालिटी के गुण को बताते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हर समय अन्य सभी व्यक्तियों के हित के लिए सोचता है। तो भगवान रामचंद्र का ये एक गुण है कि हमेशा हर व्यक्ति का हित के लिए सोचते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति होता है, स्पेशली प्रजा उनकी जब राजा बने, तो हमेशा उनका ये विचार होता था कि किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी भी प्रजा को दुख होता था तो भगवान रामचंद्र उसको अपना दुख समझते थे, उनको ऐसा दुख महसूस होता। जस्ट लाइक पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो जब उनके जो बच्चे होते हैं अगर उनको कुछ दुख होता है तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, जो इसको बोलते हैं ये प्रेम का एक लक्षण होता है, प्रेम। जो प्रेम है, माँ का प्रेम और पिता का प्रेम, ये दो प्रकार का प्रेम बताया जाता है। हाँ, ये दो प्रेम जो है थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब प्रेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माँ का प्रेम जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। उसका कारण क्या है? जैसे पिता का प्रेम बताया गया, पिताजी को प्रसन्नता होती है अगर जो उनका बच्चा है वो कुछ ऐसा कार्य करे जिससे उसके उसके बच्चे का नाम रोशन हो जाए, तो इससे पिता को सुख मिलता है। अगर कोई उनके बच्चे का गुणगान करेगा ना, कि अरे आपका बच्चा बहुत होनहार है, बहुत बुद्धिमान है, इतना किया सब किया, तो पिता को खुशी होती है। अगर कोई मान लीजिए कोई बाप है, वो भले ही पढ़ाई मान लीजिए बीए वगैरह बीए में किया या बस ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अगर बच्चे ने जो है मास्टर्स कर लिया और पीएचडी कर लिया और फॉरेन से पढ़ के आया, तो पिता से ज्यादा पढ़ा है, तो कोई आके बोलेगा कि देखो आपने तो केवल ग्रेजुएशन किया, आपका बेटा देखो क्या कर दिया, आपसे तो 10 गुना मतलब आगे बढ़ गया। तो पिता को बुरा नहीं लगता है और अच्छा लगता है, हाँ। और पिता को सुख मिलता है कि हाँ मेरे से ज्यादा, मेरे से आगे बढ़ के किया। कोई जैसे व्यक्ति होता है अपना बिजनेस खोलता है, अगर उसका बेटा बहुत बुद्धिमान है, एक्सपर्ट है, और उसी बिजनेस को फिर पिताजी जो 20 साल में जितना बिजनेस किए, उसी बिजनेस को उसका बेटा अगर 2 साल में उसका डबल कर दे, हाँ यानी उनसे भी ज्यादा अच्छा करके दिखा दे, तो लोग प्रशंसा करते हैं, देखो भाई साहब आपने क्या किया, आपने तो 20 साल में जो बनाया, आपके बेटे ने तो 2 साल में उसका डबल कर दिया। तो पिताजी को और अच्छा लगता है, हृदय गदगद हो जाता है, सुख मिलता है। हाँ, तो ये पिता का प्रेम इसको बोला जाता है, कि जब उनका बेटा उनसे भी कुछ ज्यादा अच्छा करे और उसका नाम हो, उसका गुणगान हो, तो उनको सुख मिलता है, इसको प्रेम। लेकिन माँ का प्रेम एक अलग होता है, डिफरेंट होता है। माँ का प्रेम होता है ये इस प्रकार से प्रकट होता है कि अगर उनके बच्चे को कभी कुछ दुख होता है, कुछ ऐसा कष्टदायक स्थिति में जाते हैं, तो उनको बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। और केवल अगर वो बच्चा जो है वो दुख से मुक्त भी हो जाएगा ना, अच्छे से स्थित भी हो जाएगा, तब भी माँ को उसके पूर्व के दुख के बारे में स्मरण कर करके दुख होता रहता है। हाँ, ये एक अद्भुत बात है, इसलिए माँ का इसको प्रेम बोलते हैं। एनीवे, तो भगवान रामचंद्र के हृदय में पिता का प्रेम और माँ का प्रेम, ये दोनों प्रेम रहता था अपनी प्रजा के प्रति या अपने भक्तों के प्रति। पिता के प्रेम के अनुसार जब वो देखते थे कि उनकी कोई प्रजा है, वो बहुत अच्छा कर रही है, प्रगति कर रही है, कोई उनका भक्त है बहुत एडवांसमेंट कर रहा है और सुखी है, तो उनको सुख मिलता है। और जब कोई प्रजा है जो दुखी होता है, जिसको दुख होता है, तो उसके दुख से वो और दुखी हो जाते हैं। तो ये एक जो है गुण है, इसलिए वो पूर्ण पूर्ण रूप से हमेशा अपने आप को अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा लगे रहते थे। युवराज समयोक्तम अच्छत प्रीत्य मही पते, प्रकृति प्रिय कामयया हितम युक्तम हितैर्युक्तम। हितैर प्रकृति नाम हितैर्युक्तम, प्रकृति मतलब प्रजा, प्रकृति नाम हितैर्युक्तम, हमेशा उनके वेलफेयर के लिए कार्य करते थे। तस्याभिषेक संभारं दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी
पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचता विवासनम च रामस्य भरतस्य विशेषणम। ये आपको मालूम है कि जब पूरे राज्य में तैयारी होने लग गई राम के राज्याभिषेक के लिए, और ये जो है राज्याभिषेक भगवान रामचंद्र का ये डिसीजन कि भगवान रामचंद्र को राजा बनाया जाएगा, ये बहुत जल्दी इस पे निर्णय हो चुका था। हाँ, इसमें बहुत समय नहीं लगा। ऐसा नहीं कि मंत्री मिनिस्टर सब लोग बैठ के बहुत मीटिंग कर रहे हैं, फिर फाइनली 2-3 महीने तक पूरा डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श किया गया। किसी को पहले असहमति थी, फिर कोई बाद में सहमत हुआ, फिर बाद में कोई कुछ आर्गुमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन प्रपोजल डाला गया, जैसे ही पूछा गया, दशरथ महाराज ने बस अपनी इच्छा प्रकट किए थे कि मुझे लगता है कि राम का राज्याभिषेक करना चाहिए। जैसी इच्छा प्रकट किए तो इमीडिएटली सब एक मत में, जितने भी मिनिस्टर थे सब एक मत में सहमत हो गया, बोले यस, इमीडिएटली कर देना चाहिए। हाँ, दशरथ महाराज को लगा कि ये क्या है, मतलब मैं अच्छे से राज्य नहीं कर रहा हूँ क्या, आप लोग इतना जल्दी मुझे मतलब छोड़ने के लिए तैयार हो गया, मैं राजगद्दी छोड़ दूं, आप लोग इतना जल्दी तैयार हो गए। तो मिनिस्टर बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप बहुत अच्छे राजा हैं, और आपके राज्य में हम सब कोई सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आपने राम की बात की तो वो बात ही अलग है। राम के सामने तो फिर कुछ भी मुकाबला नहीं है। आप बहुत परफेक्ट है, पूरी तरह से योग्य हैं, आप टेंशन मत लीजिए, कोई आपसे नाराज नहीं है। लेकिन अगर आप और किसी को बोले होते कि इनका इनको राज्याभिषेक करके राजा बनाया जाए, तो हमको थोड़ा सा दुख लगता कि नहीं नहीं, हमको ऐसा महसूस होता कि आप ही कुछ समय और रहिए राजा, है ना, आपसे इतना लगाव हो चुका है। दशरथ महाराज कई हजारों वर्षों तक राज्य किए थे, ऑलमोस्ट 60,000 ईयर्स, 60,000 वर्षों तक जो राजा बन के संभाले उनके प्रजा और सब लोग, तो कितना गहरा संबंध हो गया होगा। और बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत प्रेम करते थे अपनी प्रजा से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सब उनसे बहुत आसक्त थे, इसलिए जब कोई आसक्त हो जाता है तो इतना जल्दी तो नहीं छोड़ पाएगा ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने का विचार रखा, प्रस्ताव रखा कि करना है ऐसा, अभी करना है ऐसा नहीं बोले, वो करेंगे ऐसा भविष्य में, तो इमीडिएटली सबके सब एक समय एक ही साथ तुरंत तैयार हो गए। और इससे दशरथ महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। कि देखो, हमारा जो राम है इतना इतना जो है कल्याण गुण संपन्न है, इतने अच्छे ऑस्पिशियस गुणों से संपन्न है। अनंत कल्याण गुण संपन्ना, ये भगवान के गुणगान में एक वैष्णव लिखते हैं, अनंत कल्याण गुण संपन्ना, भगवान अनंत कल्याण मतलब ऑस्पिशियस शुभ गुणों से संपन्न रहते हैं। तो अनंत कल्याण गुण होने के कारण कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, इमीडिएटली सब तैयार हो गए। और दशरथ महाराज भी बड़े खुश हो गए और डिसाइड कर लिए कि ओके, कल राज्याभिषेक कर देते हैं। हाँ, ये तो ऐसे हो गया कि जैसे कोई कोई जो है पिताजी अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे थे, तो जैसे एक एक ऐसे संपर्क में आए और 2 मिनट हुआ नहीं, पता चला ये लड़का है, वो पहले कभी जानते नहीं थे, सुने नहीं थे, लेकिन बोले इमीडिएटली ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कर देते हैं डन, और कल कल ही कर देते हैं। हाँ, तो और वो इनविटेशन कार्ड वगैरह प्रिंटिंग, अरे उसका कोई जरूरत नहीं है, बस लड़के का फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप में, सब आ जाएंगे अपने आप, इतना गुण संपन्न है। उसी प्रकार से ये भी विचार नहीं किया गया कि पूरे अयोध्या राज्य में पब्लिसिटी तो करना पड़ेगा ना, लोगों को सब आकर के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करे, सेवा करे, सब करें। बोले उसका कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ही ढिंडोरा पिटेगा कि राम का राज्याभिषेक है, सब अपना काम धंधा, कोई किसी को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं डालना पड़ेगा, सब अपना जॉब काम धंधा छोड़ के सब लग जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। ये मतलब भगवान रामचंद्र का क्या बोलते हैं इसका, ख्याति 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 था। या भगवान रामचंद्र इतने प्रिय थे सबको, जब भगवान रामचंद्र प्रकट होते थे सामने, और पूरा सब लोग, पूरे प्रजा जो है सामने खड़ी है, तो ये भगवान निकलते थे ये रथ में बैठने के लिए और बाहर जाना कहीं, तो इतने लोग पूरे अयोध्यावासी भीड़ एकत्रित होकर के देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, जो रास्ता होता था उसके दोनों तरफ पूरा जैम पैक रहता था। इतना पैक रहता था कि जैसे ऊपर से अगर आपने कुछ धूल कंकड़ डाला तो वो नीचे नहीं गिरने वाला है, समझे मतलब। लोग ऐसे इतना चिपक चिपक के खड़े रहते थे कि केवल सिर दिखते थे,
और कुछ नहीं दिखता था, और सबकी नजरें भगवान रामचंद्र की तरफ रहती थी, और सब लोग केवल दो ही प्रश्न पूछते थे एक दूसरे से। नजरें उधर ही हैं, लेकिन बाजू वाले से पूछते थे दो प्रश्न। अरे, हाँ, आपने देखा, राम का दर्शन किया? और फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे, क्या राम ने आपको देखा? इसमें से अगर किसी का भी उत्तर ना निकला, है ना, कहीं से भी ना सुनाई दिया अगर, तो बोलते थे तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मृत्यु के समान है तुम्हारा जीवन। यानी अगर तुमने राम को नहीं देखा तो भी तुम जीवन व्यर्थ है, और राम ने तुमको नहीं देखा तो भी व्यर्थ है। इसका मतलब क्या है कि भगवान रामचंद्र को सब देखते थे, बड़े आनंदित होते थे। उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र भी, वो लाखों की संख्या में कितने भी लोग हैं, सबको देखते थे, एक एक अपनी प्रजा को देखते थे, और इतना प्रेम पूर्वक देखते थे, तो वो केवल भगवान रामचंद्र देख रहे हैं ये दृष्टि प्राप्त करके गदगद हो जाता था, इतना आनंदित हो जाता। आज के समय में ऐसा कोई सेलिब्रिटी होगा क्या जो अपने फैंस जो है? हाँ, गौर नेता है। हरि बोल। नहीं, इस भौतिक संसार का कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जो स्टेज में खड़ा है और उसके लाखों उसके फैंस उसको देख रहे हैं, लेकिन वो सबको देख पाए? हाँ, नहीं ना। केवल भगवान ही ऐसे हो सकते हैं। तो सेलिब्रिटी अगर बनना है तो किसका बनना है? भगवान का बनिए, तो रेसिप्रोकेशन मिल पाएगा। आप जितनी मात्रा में प्रेम से भगवान को देखेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, उतनी ही मात्रा में दया पूर्वक कृपा दृष्टि बरसाते हुए भगवान भी आपको देखेंगे और रेसिप्रोकेशन करेंगे। तो ये भगवान रामचंद्र के कुछ दिव्य गुण हैं। दोपहर की क्लास में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।